हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ अकेडमी। पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 43 तक डिस्कशन कर लिया था। यदि आप लोग नहीं देखें तो बेसिकली 1 से लेके पार्ट 5 तक देख सकते हैं। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे, जो IIT JEE मेंस का बेसिकली 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन बोला जा रहा है, अ ट्रायंगल हैज़ अ वर्टेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स दिया हुआ है 1, 2 एंड द मिड पॉइंट of two side are -1। let's suppose mid point दिया हुआ है -1, 1 क्लियर है, एंड सेकंड मिड पॉइंट इज 2, 3। देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बेसिकली हमें सेंट्रॉइड फार्म करना है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 एंड y1 + y2 + by 3 अपॉन 3। इट मीन्स x1 by1, ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाते हैं x1 एंड by1, एंड ये पॉइंट क्या आ जाएगा x2 एंड by2, एंड ये पॉइंट x3 एंड by3। दिस इज वर्टेक्स। नौ यदि हमारे पास मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हो तो ये x2 एंड by2 फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या दिए हुए हैं, मिड पॉइंट, यानी कि -1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट इज x1 + x2 अपॉन 2 बोल सकते हैं। बेसिकली x1 के वैल्यू दिया हुआ है 1 एंड x2 हमें फाइंड करना है अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 है। तो यदि बेसिकली यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x2 क्या आ जाएगा, -2 -1 दैट इज -3। सिमिलर वे में अगर by2 फाइंड करें, सो by2 क्या दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट का प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। इट मीन्स by1 + by2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सो हमारे पास by1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, सो by2 हमें चाहिए। सो 2 - 2 = 0। सो फाइनली हमारे पास x2 by 2 क्या आ गया, -3, 0। डन। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ये x3 एंड y3। सो हमारे पास ऑलरेडी 2 एंड 3 मिड पॉइंट दिया हुआ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x3 अपॉन 2। सो हमारे पास x1 दिया हुआ है 1 + x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। क्लियर है। जब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं यानी x3 फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3। क्लियर है। सो दिस इज 3, ये बेसिकली by1 + by3 अपॉन 2 दिया हुआ है, और रेडी हम लोग by1 का वैल्यू जानते हैं, यानी कि by3 + by1 का वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू, ये बेसिकली क्या है, इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। फाइनली जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे यानी by3 फाइंड करेंगे तो हमारे पास 6 एंड -2 दैट इज 4 आ जाएगा। ये हमारे पास 3, 4 वैल्यू थी। क्लियर है। नौ यदि हमें सेंट्रॉइड चाहिए, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ऑलरेडी पर हमें पता है, x1 + x2 + x3। सो 1 + -3 + 3 अपॉन 3। नाउ बेसिकली by1 + by2 + by3 क्या आ जाएगा, 2 + 0 + 4 अपॉन 3। जब सिंप्लीफाई करेंगे ये दिस इज 0 यानी कि 1/3 और दिस इज 6 अपॉन दैट इज 2। हमारे पास पॉइंट आ गया 1/3, 2 ऑप्शन 1। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है, अ लाइन L at a distance of 4 units from origin make a positive intercept on the coordinate axis. It means this is y axis and this is x axis। एक बेसिकली हमारे पास एक लाइन है जो पॉजिटिव x इंटरसेप्ट बना रहा है, दैट इज हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना होगा। दिस इज लाइन L। नाउ नेक्स्ट बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस लाइन। यदि हम लोग ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मेक्स अ एंगल 60 डिग्री विथ द लाइन y इज इक्वल टू -x। यानी कि एक अदर लाइन हमें ड्रॉ करना होगा y इज इक्वल टू -x, और इस लाइन के साथ ये बेसिकली 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्लियर है, कितना फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री।
नाउ बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जा रहा है और एक डाटा और दिया हुआ था, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से 4 दिया हुआ है। डन। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये बाई इज इक्वल टू -x है, तो ये एंगल 45 बना रहा है। दैट इज ये टोटल स्लोप -1 देगा, दैट इज ये टोटल कितना दे रहा है, ये टोटल की बात कर रहे हैं, ये टोटल 135, तो इट मीन्स ये 45। सो बेसिकली ये एंगल क्या हो जाएगा 45, तो ये हमारे पास एंगल 45 आ गया। डन। और टोटल, ये टोटल एंगल 60 दिया हुआ है, ये जो एंगल दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, सो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। ये लेट सपोज अल्फा है, इट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये बाई एक्सिस एंड ये एक्सिस एक लाइन है जो बेसिकली ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है एंड एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस इक्वेशन ऑफ लाइन को बेसिकली हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। नो इसी अप्रोच को अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है एंड पी इज इक्वल टू 4। सो हमें कॉस अल्फा चाहिए, तो दैट इज कॉस 15 डिग्री चाहिए। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कॉस 15 क्या होता है, √3 + 1 अपॉन 2√2 एंड साइन 15 क्या होता है, √3 - 1 अपॉन 2√2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी क्या आने वाला है, एक्स कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नोट डाउन कर ले रहे हैं एंड कॉस अल्फा का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो एक्स क्या आने वाला है, √3 + 1 अपॉन 2√2 प्लस बाई √3 - 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू पी, दैट इज 4। डन। सो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स √3 + 1 प्लस बाई √3 - 1 इज इक्वल टू 2 इंटू √2 इंटू 4, दैट इज 8√2। नाउ अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट 46, द लोकस ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ perpendicular drawn from a points on the line x is equal to 2/2, the line x is equal to by। हमारे पास दो लाइन है, x is equal to by and x is equal to 2/। सो बेसिकली x is equal to by का स्लोप 1 हो गया। अब बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है लाइन x is equal to 2/, पर, और बेसिकली इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस लाइन पर, y इज इक्वल टू x पर। इस लाइन का मिड पॉइंट का हमें लोकस चाहिए। क्लियर है, मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो सबसे पहले जिस पॉइंट का लोकस हमें चाहिए उसे हम लोग क्या करते हैं, h के मान लेते हैं। नाउ लेट्स सपोज ये हमारे पास p है और ये 0 है, ये o है एंड ये u है, ये इसके कोऑर्डिनेट 0 0। नाउ लेट्स सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं। लेट्स सपोज यदि हम लोग x बाई बेसिकली अल्फ़ा लेते हैं तो बेसिकली x क्या लेना होगा, 2 अल्फ़ा, क्योंकि लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 2/। सिमिलर वे में अगर इसका कोऑर्डिनेट लें तो बीटा, अगर x लेते हैं तो बाई भी बीटा लेना पड़ेगा। नाउ बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है, लाइन पी क्यू की बात कर रहे हैं, जो लाइन पी क्यू है ओ पी के परपेंडिकुलर है। तो सिंपल है कि ओ पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। प्रॉपर्टीज क्या होता है, स्लोप ऑफ ओ पी स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू -1 होता है, यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। सो m1 का स्लोप दैट इज इसका स्लोप 1 दिया हुआ है, सो 1 इंटू m2, यानी इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या इन दो पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, k माइनस बीटा, यानी कि बेसिकली by2 माइनस by1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आने वाला है h माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। सो फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, k माइनस बीटा इज इक्वल टू -h प्लस बीटा। डन। सो फाइनली हमारे पास h प्लस k इज इक्वल टू 2 बीटा आ गया।
लेट्स सपोज इक्वेशन 1। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है कि ये बेसिकली हमें मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। ये जो एच कॉमा के है इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट है। जब ये दो पॉइंट का मिड पॉइंट है तो क्या इंप्लाई करेंगे हम लोग, ये h इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, सो दैट इज यहाँ से 2h इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास y का कोऑर्डिनेट की बात करें तो 2k इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आएगा। नौ इन दो इक्वेशन को बेसिकली हम लोग यदि कंबाइन करें इन टर्म्स ऑफ बीटा तो हम लोग यहाँ बीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2h इज इक्वल टू 2 अल्फा के प्लेस पे यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2k माइनस बीटा। यदि इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो हमारे पास 2k माइनस बीटा प्लस बीटा हो जाएगा। फाइनली हमारे पास 2h इज इक्वल टू 4k माइनस 2 बीटा प्लस बीटा। फाइनली हमारे पास आ गया बीटा इज इक्वल टू 4k माइनस 2h। इस बीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट द वैल्यूज ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, h प्लस k इज इक्वल टू 2 इंटू 4k माइनस 2h। फाइनली हमारे पास आने वाला है h प्लस k इज इक्वल टू 8k माइनस 4h। सो फाइनली अगर कैलकुलेट करें तो ये बेसिकली लेफ्ट साइड लाते हैं तो 5h आ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएंगे माइनस में आएगा, इट मीन 7k। सो फाइनली इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, x कॉमा y में चेंज कर लेते हैं। सो हमारे पास 5x इज इक्वल टू 7y। अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। नौ ऑप्शन पे आ जाते हैं, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, ऑप्शन 2 डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 47 में, लेट 2 पॉइंट A एंड B इफ अ पॉइंट Px1 and y1 be such that an area of triangle PAB is 5 square unit and it lies on the line this, that is हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है A 1, -1 एंड B दिया हुआ है 0, 2 एंड एक P पॉइंट है जो बेसिकली x1 एंड y1 दिया हुआ है। नाउ बोला जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 स्क्वायर यूनिट है, क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास यदि 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल दिए हुए हैं तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 1/2 बाई x1, ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 0 2 1 फर्स्ट वर्टेक्स इसे ले लेते हैं, सेकंड 1 -1 1 एंड x1 बाई 1 1। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 है। सो बेसिकली ये बोला जा रहा है 5 है। तो बेसिकली जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस लेते हैं या फिर एरिया लेते हैं तो प्लस माइनस में होता है, तो ये भी प्लस माइनस में ले लिया। सो फाइनली हमारे पास जब कैलकुलेट करेंगे 1/2 राइट साइड जाएगा, इट मीन्स +-10। उससे पहले हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट 0 एंड सेकेंड -2 आ जाता है। इसके साथ क्या आने वाला है, ये कॉलम एंड ये रो हाइड हो जाता है। बेसिकली हमारे पास ये बच गया 1 - x1 एंड +1, ये क्या होने वाला है y1 -x1 यानी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू +-10 सिंपली। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -2 एंड माइनस बेसिकली प्लस में आ जाएगा x1 एंड दिस इज y1 एंड x1 इज इक्वल टू +-10। फाइनली जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3x1 प्लस y1 इज इक्वल टू, ये -2 राइट साइड जाएगा तो 2 +-10। फाइनली ये इक्वेशन हमारे पास 3x1 प्लस y1 इज इक्वल टू एक बेसिकली 12 आ जाएगा। अगर प्लस लेके चलें माइनस के लेके चलें तो -8। नाउ बेसिकली बोला जा रहा है ये जो x1 एंड y1 है वो लाइज कर रहा है इस लाइन पर, दैट इज पॉइंट x1 एंड y1
lies on the line 3x plus 4 minus 4 lambda is equal to 0. सो अगर ये इस पॉइंट पर है, इट मीन्स इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाला है, दैट इज 3x1 माइनस 3x1 प्लस y1 माइनस 4 lambda इक्वल टू 0. इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. now comparing इक्वेशन 1 एंड 2. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. क्लियर? सो यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, 4 लेमडा इज इक्वल टू 12 आएगा, या फिर 4 लेमडा इज इक्वल टू -8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है ना, 2 केस आएंगे. सो लेमडा इज इक्वल टू 3 आने वाला है एंड लेमडा इज इक्वल टू -2 आने वाला है. क्लियर है? नौ ऑप्शन पे आ जाते हैं. लेमडा इज इक्वल टू 3 दिख रहा है. सो फाइनली हमारे पास ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट 2,2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. नाउ बोला जा रहा है कि ये हमारे पास एक कर्व है. कर्व क्या है, x² प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0. अब इस कर्व का बेसिकली 2,2 पे एक नॉर्मल फॉर्म होता है. उस नॉर्मल लाइन से ऑरिजिन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉर्मल डिस्कशन करने से पहले हमें टेंजेंट का इक्वेशन हमें चाहिए. तो किसी भी 2 डिग्री इक्वेशन का टेंजेंट कैसे लिखते हैं, तो चलिए किसी भी 2 डिग्री इक्वेशन का हम लोग अगर टेंजेंट लिखना चाहें तो सिंपली वे में x² को चेंज कर लेना है x1 में, एंड y² को चेंज कर लेना है y1 में, एंड 2xy को चेंज करना होता है x/1 प्लस x1y में. सो सिंपली अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें ऑफ दिस कर्व तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x/1 एंड x1y -3, ये बेसिकली y/1 इक्वल टू 0 आ जाएगा. नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए x1 एंड y1 क्या दिया हुआ है, 2,2 दिया हुआ, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट फाइंड करना है. क्लियर है? सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, x1 एंड y1 के प्लेस पे 2,2 पुट करने वाले हैं. सो हमारे पास आ जाएगा 2x एंड ये बेसिकली फाइनली 2x आएगा, एंड ये बेसिकली 2y एंड दिस इज 2 एंड ये -y इज इक्वल टू 0 है. सो फाइनली इक्वेशन हमारे पास 4x एंड -4y इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू x हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है. सो दैट इज हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया, y इज इक्वल टू x. हमारे पास 2,2 है. क्लियर है? इस पॉइंट से कर्व पास हो रहा है और ये लाइन बेसिकली उस कर्व के लिए टेंजेंट लाइन है. क्लियर है? नौ इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल फॉर्म करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, इस पॉइंट पे नॉर्मल ये आने वाला है जो बेसिकली टेंजेंट लाइन का परपेंडिकुलर होता है. नॉर्मल का डिफिनीशन ही होता है कि बेसिकली इक्वेशन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन. क्लियर है? इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन. सो इसका स्लोप ऑलरेडी जानते हैं कि 1 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन which is passing through 2,2 with a slope m is equal to -1. सो हमारे पास y -2 यानी कि y minus y1 is equal to m x minus x1 that is 2. हमारे पास स्लोप क्या दिया हो, -1. सो y -2 एक m के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास -x एंड +2. सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा x + y -4 इक्वल टू 0.
यानी कि हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन भी आ गया। क्लियर है? सो फाइनली हमें पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द नॉर्मल। क्लियर? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस बी बाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट x1 एंड y1। क्लियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये। सो ऑरिजिन से बोला जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ पे x1 एंड y1 क्या हो जाएगा, 0 0। सो पुट करेंगे तो फाइनली c आ जाएगा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर। हमारे पास लाइन क्या दिया हुआ है, लाइन हमें नॉर्मल का लाइन है x प्लस बाई -4। सो अगर इसके प्लेस पे अगर पुट करें तो ये बेसिकली x1 प्लस y1 -4 अपॉन रूट अंडर ए के प्लेस पे क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा। फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 और y1 के प्लेस पे 0 0। सो -4 अगर मोड ओपन करेंगे तो बेसिकली 4 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आने वाला है, 2 रूट 2, यानी कि p हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है सी क्या है, सेंट्रॉइड है ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स दिस 3, यानी कि ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। सो सेंट्रॉइड दैट इज जी क्या आने वाला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, दैट इज हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 3 दैट इज 2, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 फाइनली क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 2 दैट इज 2। यानी कि हमारे पास सेंट्रॉइड दैट इज सी का वैल्यू आ गया। नौ बोला जा रहा है P इज अ नथिंग बट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन, यानी कि हमारे पास लाइन दिया हुआ है 3y माइनस 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड एक लाइन दिया हुआ है x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वो बेसिकली P है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फाइनली हमारे पास 3x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये फर्स्ट लाइन है तो सेकंड लाइन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। नौ डिफरेंस हम लोग करने वाले हैं तो ये बेसिकली आने वाला है कैंसिल आउट, ये बेसिकली 10y और ये फाइनली -4 इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू हमारे पास 4/10, सो दैट इज 2/5। क्लियर है? सो सिंपली अगर x फाइंड करें, x दैट इज अगर फर्स्ट लाइन से अगर यूज़ करें सो x इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 1 माइनस 3y। y का वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 माइनस 3 दैट इज 6 अपॉन 5 आ जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे सो बेसिकली -1/5। सो हमारे पास p पॉइंट आ गया, p पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, -1/5 2/5। क्लियर? देन बोला जा रहा है देन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट C एंड P इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, यानी कि इन दो पॉइंट से हमारे पास एक लाइन आएगा, वो लाइन बेसिकली इन चारों में से किसी एक पॉइंट से पास करने वाला है। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करना होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स यानी कि C एंड P, दैट इज हमारे पास आ जाएगा y-2, दिस इज स्लोप के लिए स्पेस है, और x-2 हमारे पास स्लोप क्या आने वाला है, 2 माइनस 2/5 यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? फाइनली y-2 इज इक्वल टू, जब इसे कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 2, सो दैट इज 8/5। जब ये एलसीएम लेंगे रिवर्स जाएगा तो 5 अपॉन ये बेसिकली 10 11 आ जाएगा, ये x-2 ये सिंपली कैंसिल आउट। हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11y माइनस 22 इज इक्वल टू 8x माइनस 16। ओके, नाउ बेसिकली 8x माइनस 11y, अगर सिंपली ऐसा देखें तो 11y इज इक्वल टू 8x, ये बेसिकली राइट साइड। सो फाइनली क्या आने वाला है, 22 माइनस 16 दिस इज, ये बेसिकली हमारे पास +6 आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास एक लाइन है। अब बोला जा रहा है
इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो बेसिकली इस लाइन से पास कर रहा है। तो हम लोग एक काम करने वाले हैं, 1 बाय 1 हम लोग इस पॉइंट को चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट x इज इक्वल टू -9। सो देखते हैं बाई हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास 11 बाई इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ये 8 इंटू -9 प्लस 6, ये -72 प्लस 6। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा दिस इज 6 एंड ये बेसिकली -11। ये फाइनली क्या आ गया, बाई इज इक्वल टू -6। क्लियर है। नौ ऑप्शन पे आ जाते हैं। क्या ऐसा एक ऑप्शन है जो -9 एंड -6 दे रहा हो, -9 एंड -6। डन। ना क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ है, ABC विद अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारे पास 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। हमारे पास A क्या दिया हुआ है 1,0 एंड B क्या दिया हुआ है 6,2 एंड C क्या दिया हुआ है 3/2 प्लस 6। बोला जा रहा है एक P पॉइंट है इनसाइड अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के अंदर एक P पॉइंट है इन सच दैट, एक P पॉइंट है इन सच दैट P A P C and APB and BPC have equal area। ओके, ये बोला जा रहा है P एक ऐसा पॉइंट है जहां से 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है। सो दैट इज, ये प्रॉपर्टीज किसके लिए होता है, सेंट्रॉइड के लिए होता है। सो ये बोला जा रहा है P इज सेंट्रॉइड, नथिंग बट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में ही ऐसा एक प्रॉपर्टीज होता है जो बेसिकली 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर है। सो सिंपल वे में हम लोग P कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सो दैट इज 1 प्लस 6 7 प्लस 3/2 अपॉन 3। एंड बाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन 3। फाइनली P कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास आने वाला है, ये दिस इज 14 प्लस दिस इज 17 अपॉन 6 एंड ये बेसिकली 8 अपॉन 3 आने वाला है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बोला जा रहा है देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ वेयर P इज द पॉइंट, यानी कि हमारे पास ये P पॉइंट है एंड एक Q पॉइंट दिया हुआ है, ये P पॉइंट है एंड Q एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या दिया हुआ, -7/6 -1/3। सो बेसिकली हमें लाइन सेगमेंट का लेंथ चाहिए। सो दैट इज PQ हमारे पास आने वाला है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 17/6 माइनस ऑफ -7/6 दैट इज प्लस 7/6 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 माइनस, यानी कि प्लस हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। सिंपली जब सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास आने वाला है ये बेसिकली 24/6 का होल स्क्वायर प्लस ये बेसिकली 19/3 का होल। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक ये 24 दैट इज, ये बेसिकली क्या होता है 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और ये 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ये फाइनली हमारे पास 5 आ गया। सो PQ हमारे पास क्या आ जाएगा 5। हमारे पास करेक्ट आंसर इज 5। डन।